देखो, आज मैं हाल चाल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा खाली खोपड़ी वाले आदमी का हाल चाल बताने आया हूँ। वो बंदा खोपड़ी से इतना खाली है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने उसके खोपड़ी में दिमाग देना ही भूल गया। गोबर भरा है, पूरा गोबर इसके दिमाग में, और इसका नाम है गोलू राजा। ये बंदा एक लाइव स्टेज शो में भरी पब्लिक के बीच में खड़ा होकर के ये क्या बोल रहा है, अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी सर पकड़ लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग सुन चुके होंगे, और अगर आपके खोपड़ी में दिमाग होगा तो मुझे पता है कि आप इस बंदे को लानत मलानत जरूर भेज रहे होंगे। और एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं किसी भी कलाकार के खिलाफ नहीं हूं। जो गोलू राजा है, मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं, ठीक है। बस मैं इसकी बातों के खिलाफ हूं। हालांकि उस भीड़ में इस बंदे ने कुछ बातें ऐसी कही है जिससे मैं 50% एग्री करता हूँ। यहाँ कुछ बातें इसने सही कही है कि जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में उनकी जान चली जाती है। ये बात उसने बहुत अच्छी कही है। इस पर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक इस पर बहस होनी चाहिए कि भाई हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। बट उसके बाद जो इसने बातें की है ना भाई साहब, एक बिहार में एक बच्चा है 9 महीने का, 9 या 10 महीने का बच्चा है, उसका नाम आयांश है। उसका तबीयत ख़राब है, उस कौन सी बीमारी है मुझे उसका नाम पता नहीं है। तो उसमें बताया ये गया है कि बंदे के इलाज के लिए, उस बच्चे के इलाज के लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, और वो इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा या अमेरिका जाके लगवाना पड़ेगा। उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। तो उसके लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है। बहुत बड़े बड़े भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो लोग इस बात को शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग मदद करें और बच्चे की जान बचाई जा सके। इसी बात को लेकर के उस स्टेज पर एक महिला कलाकार भी थी। मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, शायद अनुपमा यादव हैं या कौन है, मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने गोलू राजा से सवाल किया कि आयांश पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इस बंदे ने कुछ बातें कही जो ठीक है, लेकिन कुछ बातें इसने इतनी भद्दी बोली है ना भाई साहब कि किसी का भी खोपड़ी घूम जाएगा सुन करके। इस बंदे ने कहा कि आयांश क्या हुआ, वो मतलब गुजर जाएगा तो उसके माँ बाप प्यार करेंगे, फिर एक आयांश पैदा हो जाएगा। मतलब सोच सकते हो आप कि कितना खाली खोपड़ी का आदमी है ये। ऊपर से उसके बाद इसने क्या बोला कि वो सब मतलब उसके माँ बाप जो है कि लोगों को धोखा दे रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद देखना ये सब 16 करोड़ लेकर भाग जाएंगे और कहीं फ्लैट में जा कर के ये रहेंगे, घर में ताला लगा के। इतना नीचे जाके कोई कैसे सोच सकता है भाई। मैंने बहुत दुनिया में लीचड़ आदमी देखे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ भाई साहब। मैं बहुत साफ सुथरा या दूध का धुला आदमी नहीं हूँ, मैं भी हूँ, ठीक है। तो लेकिन इतना लीचड़ आदमी यार पहली बार देखा है मैंने। ऊपर से कह रहा है कि मेरी भी इतनी औकात है कि मैं भी 18,000 20,000 दे करके वहाँ जा सकता था, मगर मैं नहीं गया। बहुत बड़ा काम किया भाई ने, नहीं गया। तो देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, और उसका बच्चा अगर बीमार पड़ जाए और उसके इलाज के लिए डॉक्टर अगर कहे कि इसके इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो उसका बाप जिसकी जेब में 1 कौड़ी भी नहीं है ना, फिर भी वो जितने लोगों को जानता है या फिर जहाँ तक उसकी पहुँच है, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश वो ज़रूर करेगा। क्योंकि भाई दुनिया है, ऊपर भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो पता नहीं कब किसको हाजिर कर दे और वह बंदा आकर के कहे चल भाई जो खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। और दुनिया में ऐसा बहुत बार हुआ भी है। तो कोई अगर बंदा अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, तो इसमें क्या गलत है। आपके घर पे आया था वो बंदूक लेकर, नहीं भाई तू दे, नहीं तो तेरे को उड़ा दूंगा। आप कलाकार हो, आप इतनी भरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर बोल रहे हो, आपके बहुत सारे, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, और आप कलाकार हैं तो आपके बहुत सारे फैन भी होंगे।
हो सकता है उनमें से कुछ फैन ऐसे हों जिनका दिल किया हो कि हाँ भाई बच्चे की मदद करनी चाहिए, और वो आपकी ये बात सुन करके उसके बाद मुकर जाए कि छोड़ो यार, ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग मरते रहते हैं, किस किस को मदद करेंगे। तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा आपको? आप कलाकार हैं, आपको नहीं देना है मत दीजिए ना भाई साहब। मगर ये बातें पब्लिक में खड़ा होकर के बोलने की ज़रूरत है? मतलब जो देना चाहते हैं आप उनको भी मना कर रहे हो, भाई मत दो। ये क्या बात हुई? दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे मर जाते हैं, ठीक है मर जाते हैं, लेकिन जब आपको गोली लगी थी, जिस स्टेज पर आपको गोली लगी थी वहाँ पर भी बहुत सारी पब्लिक थी। जब आपको गोली लगी तो वहाँ खड़े किसी भी इंसान ने आपकी मदद की कि नहीं की? आप खुद चल के हॉस्पिटल गए थे। अगर सब लोग यही सोचे होते कि छोड़ो यार, दुनिया में ऐसे बहुत गोलियां चलती है, बहुत लोग मर जाते हैं, छोड़ो हटाओ जाने दो, तो आज आप ये बात कहने के लिए शायद दुनिया में नहीं होते। हालांकि भगवान न करे, अल्लाह न करे ऐसा हो आपके साथ, बट अगर ऐसा हुआ होता तो आप ये बात कहने के लिए आज होते धरती पर। आपकी भी किसी ने मदद ही तो की, तो आप किसी और को दूसरे की मदद करने से कैसे रोक सकते हो? आप कलाकार हो। कोई इंसान अगर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो किसी से मदद मांग रहा है या सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहा है, मुहिम चला रहा है, तो अपने बेटे को बचाने के लिए चला रहा है ना भाई साहब। जान बचाने के लिए तो आदमी मरते दम दम, मरता क्या न करता, वो हर मुमकिन कोशिश करता है, वो सब भी कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है क्या? या वो जो कर रहे हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी काम है? कुछ भी अगर ऐसा हो गैर संवैधानिक है। अरे जिसका विरोध करना है वो काम तो आप लोग ही करते हो, दुनिया भर का फुहड़पन और अश्लीलता फैलाते हो, उसका विरोध तो आपने कभी नहीं किया। और जिसका सपोर्ट करना चाहिए उसका विरोध कर रहे हो, भी भरी पब्लिक में खड़े होकर के। इतनी नफरत है भाई, कहाँ से आती इतनी नफरत? मतलब सोचो यार, एक ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि ये उसके माँ बाप प्यार करेंगे फिर एक आयांस आ जाएगा? आप सोच सकते हो कितने निचले स्तर की बात है ये। आपको नहीं देना है मत दो ना। बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, उनको कोई कान पकड़ के ले के आ रहा है क्या? नहीं भाई तू दे। मैं यूपी का हूँ, वो लोग बिहार के हैं, मैं उनको जानता भी नहीं, और आज तक मैं उनको नहीं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार में किस जगह के वो लोग रहने वाले हैं। उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी हमसे जो हो पाया हमने किया। और हाँ, एक बात और भी मुझे कहना है कि मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जगहों पर पोस्ट या कमेंट मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कोई बड़े घर का आदमी होगा तभी इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, गरीब के बच्चे तो ऐसे ही मर जाते हैं। भाई साहब, आप जिस जगह पर आपको दिखता है कि कोई परेशान है, तो ये आपका फर्ज है कि आप उसका कैंपेन चलाएं, आप लोगों तक बात पहुंचाएं। दूर बैठ करके कोई सपना देख रहा है कि कौन परेशान है? आपके अगर नज़दीक में कोई बीमार है, परेशान है, उसको पैसे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और उस पर आप कैंपेन चलाएं ना। अपने गांव में कुछ लोगों के पास जाएं कि भैया थोड़ा ये शेयर कर दो, थोड़ा ये शेयर कर दो। 500 लोग भी अगर शेयर किए तो 1000 लोगों तक पहुंचेगा। 1000 लोगों में से अगर 800 लोगों ने भी शेयर कर दिए तो फिर वो लाखों लोगों तक पहुँचेगा। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुँचता है ना। अब आप भी जाओगे उनके घर, अच्छा ये मरने वाला है, भाई क्या कर सकते हैं, भगवान मालिक है, ऐसा बोल के निकल जाओगे तो घंटा किसी को पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। आज उस बंदे के बच्चा बीमार पड़ा, उसने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों ने शेयर किया, फिर कुछ लोगों ने शेयर किया, फिर कुछ लोगों ने शेयर किया। आज बिहार के मुख्यमंत्री को भी पता चल गया कि हाँ बच्चा बीमार है। तो ऐसे कुछ लोग करके जाएंगे तभी तो बात आगे तक बढ़ेगी। कोई सपना देख रहा है तुम्हारे घर पे आके पैसा रख के चला जाएगा? अरे हमारे देश में तो अगर किसी दुश्मन का भी बच्चा या कोई दुश्मन भी अगर बीमार है, हमारे 4 रुपया देने से अगर उसकी जान बच जाती है तो लोग दे देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारा पोस्ट शेयर नहीं करेंगे अगर तुम सच में परेशान हो तो। सोशल मीडिया पर क्या होता है ना, बहुत सारे फेक पोस्टर भी वायरल हो जाते हैं। कोई एक फ़ोटो उठाता है कहीं से भी, किसी का दुनिया भर का, उसको पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, और वो आईसीयू में लेटा हुआ एक बच्चा है, उसका बना करके लिख देंगे कि हाँ भाई इस पोस्ट को शेयर करोगे तो बच्चे को 10 रुपया मिलेगा, इसको कमेंट करोगे तो 2 रुपया मिलेगा, शेयर करोगे तो 1 रुपया मिलेगा, ऐसा करके शेयर कर देते हैं और वो पोस्ट भी वायरल हो जाते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं भाई असली है या नकली है, अगर असली ही हुआ तो चलो शेयर कर देने में क्या ही जाता है। तो जो लोग फेक पोस्टर शेयर कर देते हैं वो ओरिजिनल नहीं करेंगे। फेक पोस्टर क्यों वायरल हो जाते हैं? क्योंकि आदमी को लगता है हाँ भाई अगर ये सही हुआ तो
उस बंदे को भी 99.9% पता रहता है कि ये पोस्टर फेक है, लेकिन 0.1% उसके दिल में ये आती है कि अगर यार अगर ये सच हुआ तो मैं तो यार भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मेरे ना शेयर करने की वजह से वो मर गया तो। इसलिए लोग शेयर कर देते हैं। सब मूर्ख नहीं है कि उनको पता नहीं चलेगा कि ये फेक है। सब दिलदार हैं, सबका दिल पिघलता है किसी को मरता हुआ देख करके, इसलिए फेक पोस्टर वायरल हो जाते हैं, ओरिजिनल नहीं होगा। हमारे देश में इस इंजेक्शन की ज़रूरत अभी तक 3 लोगों को पड़ी है। उसमें एक महाराष्ट्र की छोटी सी एक बच्ची थी, एक शायद गुजरात का बच्चा था या बच्ची थी, मुझे पता नहीं है, और अभी ये तीसरा बिहार में आया है केस। ये 3 केस अभी तक हुए हैं, सबकी मदद हुई है। वो 2 साल के बाद देखना दिखेंगे नहीं, किसी फ्लैट में जा कर के रहेंगे या फिर उसके माँ बाप प्यार करेंगे, दूसरा आयांश पैदा हो जाएगा। अगर आप किसी की मदद ना कर पाओ तो आप उसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश ना करें। और हाँ, एक बात और लास्ट में मैं कहूँगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर के लोगों की मदद करें। आप किसी की मदद किए रहेंगे तभी आप मुंह उठा के कल मदद मांग सकते हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं किए रहेंगे तो क्या मुंह लेकर आप किसी से मदद मांगेंगे? ठीक है, मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए नहीं, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार या पटीदार या कहीं पर भी अगर कोई भी परेशान हाल है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, आपसे जो हो सकता है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, जो आपसे हो सकता है आप उतना ही कीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इनसे उनसे जा कर के पूछ रहे हैं ना, भाई तुमने कितना दिया, तुमने कितना दिया, भाई ये गलत बात है, ऐसे मत किया करो। ऐसे करने से ये होता है ना कि जिसके पास 50 ही रुपया होगा वो देगा ही नहीं। वो सोचेगा यार मैं 50 रुपया दूंगा, फिर मुझसे सब पूछेंगे, फिर मैं उनको बताऊंगा, फिर मुझे शर्म आएगी, तो वो देगा भी नहीं। ऐसे मत किया करो यार। जो आदमी 1 रुपया भी दे रहा है उसके लिए भी ताली बजाओ, जो आदमी 5 लाख भी दे रहा है उसके लिए भी ताली बजाओ। दोनों बराबर है। मदद करने वाला कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। मदद करने वाला फरिश्ता होता है और भगवान का भेजा हुआ क्या बोलते हैं रक्षक होता है या दूत होता है, जो भी कहते हैं, तो उसकी इज्जत करना सीखो। ठीक है, तो बस यही बताना था मुझे, इसके लिए मैं आ गया। अगर कुछ गलत मुंह से निकला हो तो आई एम रियली सॉरी। गोलू राजा, आपसे भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी तरह मैंने भी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। बट हाँ, एक बात और कहूँगा कि आप अगर आपको लगे कि हाँ आपने गलत बोला है तो एक बार प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिएगा। ठीक है।